मुझे डांटना मत बस। मैं बहुत छोटी सी हूँ। अगर एक दिन का आपको बिग बॉस बनने का मौका मिला तो आप कंटेस्टेंट से क्या करवाएंगे? आई रियली लव डॉली बिंद्रा जी हाँ। कि मुझे पोछा लगाने से छुटकारा चाहिए होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि झाड़ू लगाने वाले आगे जाते हैं, पोछा लगाने वाले लाइफ में पीछे आते हैं। पर हाँ, एक पहचान बन गई अभी। जितना मैं सुम्बुल तौकीर नहीं हूँ, उससे ज्यादा मैं इमली हूँ अभी फिलहाल। इमली में मुझे एक्टिंग तो मिली, उसके साथ मुझे डांस भी मिला, लेकिन मुझे ऐसी चीजें करने का मौका मिला जो मुझे नहीं लगा था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। मुझे एक्शन सीन्स बहुत सारे मिले, मुझे नहीं लगा था कि मैं एक्शन कर सकती हूँ। उसके अलावा मुझे कॉमेडी सीन्स मिले, मुझे नहीं लगा था कि मेरी कॉमिक टाइमिंग अच्छी हो सकती है, मैं कुछ कर सकती हूँ, पर वो भी अच्छी निकल गई। Was it like your own decision या फिर circumstances ऐसे बन गए थे कि आपको लगा कि अब मैं क्या से मतलब अब हटना ज्यादा सही रहेगा? एक्चुअली ये दोनों ऑप्शन में से ही कोई भी नहीं है सही। मैं सिर्फ एक लौती बची थी सेट पे जो फर्स्ट एपिसोड से थी सेट में। मेरे साथ हुई है कश्मीर के साथ भी कि एक पॉइंट के बाद ऐसा तक हो गया कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम इम्प्रोवाइज हमने कुछ किया है। मैं एक बार लेकिन कश्मीर को जरूर देखना चाहूंगी बिग बॉस में। रणवीर सिंह, would love to see him in Big Boss. The audience has seen her and loved her as Imli, but now she's all set to show the real Sumbul Tauki to the world as she enters Big Boss. And I'm quite excited and honored today to be sitting in her presence and having a conversation with her only on Bollywood Bubble. So Sumbul, pehle to welcome to Bollywood Bubble. Thank you so much. I have to start by saying like you in the last 1.5 year or 2 years of Imli, like you have made a place in audience's heart. मतलब सब आपको अब इमली के नाम से जानते हैं। पहली बात तो कितना डर था, एप्रीहेंशन था उस चीज को लेके कि अब ये इमेज ब्रेकआउट करके नाउ यू हैव टू शो योर रियल who the real Sumbul Tauki is to the world by coming to Big Boss. I think मुझे डर इस बात का नहीं था, पर हाँ, एक पहचान बन गई अभी। जितना मैं सुम्बुल तौकीर नहीं हूँ, उससे ज्यादा मैं इमली हूँ अभी फिलहाल। तो एक मौका मिला है मुझे सुम्बुल तौकीर को रिप्रेजेंट करने का कि मैं कैसी हूँ रियल में, जिसमें मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं है इमली और सुम्बुल में, क्योंकि दोनों ही मस्ती करते हैं, दोनों ही लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं, बोलते ही रहते हैं कंटिन्यू। लोग परेशान भी हो जाते हैं फिर भी चुप नहीं होते। पर आई थिंक कि कुछ ऐसी साइड्स हैं सुम्बुल की जो लोगों ने नहीं देखी है और वो शायद देखना पसंद करेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा। You think कि मतलब वो जरूरी भी हो गया था कि अब अपना दूसरा साइड दिखाना ऑडियंस को? ये मैंने इमली के दौरान नहीं सोचा, मुझे कभी लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, इतना प्यारा शो है, इतने लंबे वक्त से मैं कर रही हूँ और अच्छा चल भी रहा है। और उसके बाद इमली के रैपअप के बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ डिफरेंट करना है, चाहे मैं असली सुम्बुल तौकीर दिखाऊं या फिर मैं इमली से एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर करूं। तो ये मेरे पास ऑप्शंस थे, तो मेरे पास सबसे पहले बिग बॉस आ गया, तो मैंने वही ले लिया। बट बिग बॉस जैसे अपनी कंट्रोवर्सीज के साथ भी बहुत आता है, सो उस बात का कभी अप्रीहेंशन हुआ कि मतलब मे बी अगर इस शो में जाएंगे तो थोड़ा वो कंट्रोवर्सीज में ज्यादा गिर जाएंगे? पर आई थिंक कि वो हमारे हाथों में है कि हम खुद को किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं वहाँ पे, कि हम कैसे इंसान है। हमारे पास ही कंट्रोल है हमारे इमोशंस का, और हम जैसे बातें करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ना एक बुरा साइड होता ही है, हर एक इंसान के अंदर होता है वो। तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, और कितने लोग होते हैं जो उस चीज से वाकिफ भी नहीं होते कि उनके अंदर ऐसा कुछ है। तो आई थिंक वो सब आपके खुद के हाथ में है कि आपको कैसे कंट्रोल करना, तो आप कर सकते हैं। सो मतलब आपने अभी इंडस्ट्री में एक नाम बना लिया है, बट जब आने का सोचा, सो हाउ डिड काइंड ऑफ द एक्टिंग बग बिट यू? मतलब व्हेन डिड यू डिसाइड कि एक्टिंग में जाना है? आई एक्चुअली नेवर डिसाइडेड दैट। मुझे मैं डांसर हूँ मेन। एक्टिंग से पहले मैंने डांसिंग चालू की थी, और मेरे पापा डांस कोरियोग्राफर हैं, तो पापा से ही मैंने मतलब बचपन से पूरा डांस सीखा है। पापा ने मुझे जिम्नास्टिक्स सिखाए हैं, तो तभी पापा को डांस रियलिटी शोज करते थे, तब पापा को लगा कि नहीं, बच्चे एक्टिंग कर सकते हैं। तब पापा पूरा दिल्ली में पापा की एकेडमी थी, सब बंद करके, सब कुछ खत्म करके मुंबई आ गए थे, सारा काम छोड़ के, कि अब बच्चों पे ध्यान देना है। तो उसके बाद फिर तब भी मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बोल सकते कि उतना नहीं था मुझे, क्योंकि मैं मेन डांस के लिए थी कि मुझे डांस ही करना है। फिर पापा ने बताया कि नहीं, अगर मैं एक्टिंग करूंगी तो मुझे एक्टिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, अलग अलग जिंदगियों को जीने का मौका मिलेगा मुझे, जो मुझे ऐसे अचानक से तो समझा नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, मैं थी 10 साल की। तो उसके बाद 2 साल के बाद मुझे अचानक से ये बात हिट की, 2 साल के बाद, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो खैर
वो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मुझे जो शो मिला इमली में मुझे एक्टिंग तो मिली, उसके साथ मुझे डांस भी मिला, लेकिन मुझे ऐसी चीजें करने का मौका मिला जो मुझे नहीं लगा था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। मुझे एक्शन सीन्स बहुत सारे मिले, मुझे नहीं लगा था कि मैं एक्शन कर सकती हूँ। बिल्कुल। उसके अलावा मुझे कॉमेडी सीन्स मिले, मुझे नहीं लगा था कि मेरी कॉमिक टाइमिंग अच्छी हो सकती है, मैं कुछ कर सकती हूँ, पर वो भी अच्छी निकल गई। तो जो मैंने सोचा था कि यार ये डाउट था मुझे, वो सारे डाउट्स मेरे इमली में क्लियर हो गए। और इमली ने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया खुद पे कि अभी मुझे इतना पता है कि अब मैं किसी भी तरीके का कैरेक्टर कर सकती हूँ। एंड आपने भी पापा की बात करी एंड मैंने अभी थोड़ी देर में इतना देख लिया कि हाउ मच यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम एंड हाउ मच कनेक्शन यू बोथ हैव। सो सबसे ज्यादा उस बात का क्या कहते हैं वो है कि मतलब पापा को छोड़ के जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। हाँ मतलब अभी उसके बारे में कुछ कर तो नहीं सकते। खैर पापा को मुझे खैर उस बात से इतना डर नहीं लग रहा है कि मुझे छोड़ कर जाना पड़ेगा। मुझे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कभी कल को, क्योंकि मैं तो घर के अंदर रहूंगी, हम बात नहीं कर पाएंगे, कभी अगर किसी ने मुझे कुछ भी बोल दिया या किसी ने मुझे किसी भी तरीके से हर्ट किया तो पापा टीवी पे देखेंगे वो चीज, लेकिन पापा उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे तब। तो मैं बस वो तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ उन्हें। मैं अब ये नहीं चाहती कि पापा बैठ के ये सोचे कि इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, या पापा को कहीं पे लगे कि उनका डिसीजन सही नहीं था। तो वो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि वो डिसीजन गलत निकले। छोड़ना एक शो जिसने आपको पूरी पहचान दी है एंड इतना समय आपने उसको दिया है, वाज इट लाइक योर ओन डिसीजन या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि आपको लगा कि अब मैं क्या से मतलब अब हटना ज्यादा सही रहेगा शो? एक्चुअली ये दोनों ऑप्शन में से ही कोई भी नहीं है सही। क्योंकि हमारा ये लीप की जो बात थी, जनरेशन लीप की, काफी 2-3 महीने से ये चल रही थी कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। पहला उन्होंने सोचा था कि शायद मैं ही करूंगी इमली, पर बाद में कुछ अलग डिस्कशंस हुए, हम मुझसे बात की गई कि उन्हें अलग लोग लाने हैं, उन्हें फ्रेश फेसेस चाहिए, बहुत सारी चीजें हुई थी तब। तो हमें लगा था कि ठीक है, मतलब जो करना है। हमें पहले रियलाइज नहीं हुआ, पर जैसे जैसे हमें पता चल गया कि हमारे दिन अभी आखिरी चल रहे हैं और वो दिन पास आने वाले हैं जिसके बाद से हम यहाँ पे नहीं आएंगे, तो वो तकलीफ बढ़ती जा रही थी। क्योंकि हमारी टीम में जितने लोग थे, क्योंकि हमारी टीम भी बदल चुकी थी, एक्टर्स कितने जा चुके थे, हीरो बदल चुका था, उसके बाद हीरो की नई फैमिली, और हमारी डायरेक्शन टीम चेंज हुई थी, हमारी क्रिएटिव टीम चेंज हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी उस दौरान। और वो सारी चीजें मैंने फर्स्ट डे से सेट पे एंड डे तक मैंने हर एक चीज देखी है वहां पे होती हुई। मैं हर चेंजेस के दौरान वहां पे रही हूँ। तो मैं सिर्फ एक लौती बची थी सेट पे जो फर्स्ट एपिसोड से थी सेट में। तो मेरे लिए उस सेट को छोड़कर जाना तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल चीज थी। और जिस दिन मैंने लास्ट स्क्रीन प्ले पढ़ा था उस दिन मैं आधे घंटे रोई थी, और मैं रूम बंद करके सिर्फ रो रही थी। एंड आई हैव टू से मतलब बीट कश्मीर और फरमान, मतलब एवरीवन लव्ड योर केमिस्ट्री विद बोथ ऑफ देम एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू यू कि आपने वो कभी ऑडियंस को वो एहसास नहीं होने दिया कि हीरो बदला है। For you, how was it like gelling up with two co-stars and still making that kind of a bond with them? आई थिंक ये बात में ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो नेचर है, जैसे मैं रियल में हूँ, वो बहुत काम कर जाता है मेरे लिए। क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ, मुझे हर एक चीज जाननी रहती है। तो मैं बातें करती रहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। ऐसे करते करते ना अपने आप ही बॉन्डिंग बनने लग जाती है कि हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। पर उससे ज्यादा बॉन्डिंग तब बनती है जब आप साथ में काम करते हैं। आप अगर काम करना चालू कर चुके हैं किसी के साथ, तो उसके साथ आपको पता है कि अगर एक सीन अच्छा हो गया तो फिर आपकी बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी होती है। एक सीन और अच्छा हुआ तो और अच्छी बॉन्डिंग होती है। फिर आप दोनों डिस्कशन करते हैं सीन से पहले कि हम इसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हैं। और एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें पता रहता है कि सामने वाला क्या करेगा और उसका रिप्लाई भी तैयार रहता है। तो ये एक चीज मैंने मेरे साथ हुई है कश्मीर के साथ भी, कि एक पॉइंट के बाद ऐसा तक हो गया कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम इम्प्रोवाइज हमने कुछ किया है। सीन के फ्लो में मैंने कुछ अलग सा बोल दिया तो उन्होंने उसे कंटिन्यू कर दिया। ऐसा एक सीन था हिप्नोटाइज बोल रही हूँ, हाइपोटेन्यूस सीन था मेरा और कश्मीर का था। वो सीन मात्र 2 पेज का था, हमने इम्प्रोवाइजेशन से उसको 5 पेज का बना दिया था। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि वो सीन जब टेलीकास्ट हुआ तब भी उसमें से एक डायलॉग हमारा इम्प्रोवाइज किया हुआ नहीं कटा। फिर मेरे और फमान के साथ भी एक सीन था जब हम लोग एसी के रिमोट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तब मैंने कुछ अलग थोड़ा इम्प्रोवाइज किया था कि उसको नहीं पता था, पर मैं लड़ाई करते करते मैं जाके बेड पे चढ़ती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे रिमोट चाहिए, और रिमोट ऐसे छीनती हूँ।
पर हमने ये किया कि बोलते बोलते मैं सीधे उसके ऊपर कूद गई, रिमोट हाथ से छूट गया और मैं उसके कंधे पे ही रह गई। तो वो इम्प्रोवाइजेशन था। हाँ तो वही होता है, ऐसे ही कर करके ट्रस्ट जब बन जाता है एक दूसरे पे तो Exactly. केमिस्ट्री अपने आप अच्छी हो ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी ये केमिस्ट्री हम आपके को कंटेस्टेंट्स के साथ भी देखेंगे, आई इंशाल्लाह। एम श्योर। बट नाउ यू आर गोइंग टू बिग बॉस, आई हैव अ लिटिल बिग बॉस क्विज फॉर यू। सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस, we'll start with one former big boss contestant that you have loved. I really love Dolly Bindra ji. This is the most exciting answer, I'll say. Even the starting. I really One love big her. boss contestant you did not like. There's no one, शायद मुझे, मैंने सिर्फ उनको देखा जो बहुत हाईलाइटेड contestant. मूवमेंट्स थे। मैंने बिग बॉस कभी पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ बोल सकती हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है। Okay. आप जब घर में जाएंगी मतलब स्टेज पे, what is the first thing you want to say to सलमान? मुझे डांटना मत बस। मैं बहुत छोटी सी हूँ। बिग बॉस में बहुत रूल्स हैं, सो एक वो कौन सा रूल है जिससे आप एक्सक्यूज होना चाहेंगे? ऑप्शन में जैसे बोला जाता है वहाँ पे खाना लिमिटेड रहता है, उसी में सब लोग खाते हैं, हाँ वो उससे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं दिन में 10 बार खाती होंगी फिर भी मेरा पेट नहीं भरता है, तो बस वही चीज को ले लेके टेंशन होती है। और घर पे ही मुझे बोलते हैं क्या होगा तेरा बिग बॉस में जाने के बाद। कुछ तो नया सीख के आएंगे। हाँ। एक रूल अगर आप क्रिएट कर सके बिग बॉस के घर में, वो क्या होगा? जो चाहे खाओ। खाने, फूड बेस्ट, मतलब यहीं पे बात करता हूँ। हाँ। हाँ, one person from the industry that you would want to see in the Big Boss house with you have worked with or maybe you have come across. इससे मैंने एक से, मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी खैर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पापा को जरूर देखना चाहूंगी एक बार बिग बॉस में। मेरे पापा क्योंकि कमाल के हैं, तो मुझे पापा को एक बार देखना है। लेकिन उनके अलावा ना मैं एक बार उनको देखना चाहूंगी, क्या बोलते हैं, एक्चुअली जितने भी ऐसे नाम है जो हाँ कुछ खतरनाक कर सकते हैं वो आके जा चुके हैं। तो क्योंकि बिग बॉस भी ऐसे चुन चुन के लोगों को लेकर आते हैं कि बाद में हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। मैं एक बार लेकिन कश्मीर को जरूर देखना चाहूंगी बिग बॉस में। One person from the industry you don't want to see. I don't want to see. In the Big Boss house. My younger sister. What is your mantra going to be in the house? My mantra is, जो मेरी लाइफ में मैं हमेशा मानती हूँ कि ये वक्त भी बीत जाएगा। कि अगर मेरे साथ अगर मान लीजिए कभी किसी से झगड़ा भी हो गया तो उसके बाद मैं यही सोचूंगी कि ये वक्त बीत जाए। एंड जैसे घर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सभी काम करने पड़ते हैं, अगर आपको एक काम से आप बच सकती हैं तो व्हाट वुड दैट चोर बी? अच्छा ठीक है, थोड़ा देखो, वैसे मुझे ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे करना अच्छा नहीं लगता, मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। पर एक थोड़ा सा नौटंकी टाइप का आंसर दे देती हूँ कि मुझे पोछा लगाने से छुटकारा चाहिए होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि झाड़ू लगाने वाले आगे जाते हैं, पोछा लगाने वाले लाइफ में पीछे आते हैं। बहुत सही प्रिंसिपल के चलते किया। If you have watched Big Boss as a viewer, which according to you is the best season of Big Boss till now? I think 13th season. I think that's a unanimous, like Siddharth That's Shukla like and Asim written in golden words. Yeah. Maybe hopefully 16 will cross that. Yeah. Sumbul will make sure of that. आपने अभी तक जितना बिग बॉस देखा है, which is that one task you have loved that you also want to do in the house? मैंने ऐसे टास्क ज्यादा देखे नहीं है, मैंने सिर्फ एक देखा था जो मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। एक वो किसी पोज में खड़े हुए थे और पानी भर भर के डाल रहे थे, हिलाना होता है। हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसके अलावा कुछ भी, वो पक्का आएगा। सुबुल रेडी रहना पड़ेगा। वो देखो, तो पक्का है। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है, वो ये कि वो मुझे थोड़ा सा विल की जरूरत ज्यादा होती है। वो किसी की भी हो, वो उस वक्त पे आ जाती है अपने आप। सही बात है। 3 Bollywood actors you would want to see in Big Boss? Bollywood actors? हाँ। Ranveer Singh. Would love to see him in Big Boss. And then I would love to see Deepika and Ranveer. ये best trio. And lastly, अगर एक दिन का आपको बिग बॉस बनने का मौका मिला तो आप कंटेस्टेंट से क्या करवाएंगे? मैं एक तो पूरी एक नई किताब लिखूंगी रूल्स की, और उसमें मैं सब लोगों से, हर एक इंसान से वो काम कराऊंगी जो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। किसी ने बोला कि नहीं मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है, तुम आज से खाना बनाओगे, तुम शेफ हो घर की। मुझे सफाई करना नहीं पसंद है, तुम सफाई ही करोगी। तो मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे जो देखने में मुझे मजा आए। वैसे भी इस बार तो यही है, बिग बॉस भी खेलेंगे तो
आप भी खेलेंगे. वही है कि मैं दुआ Right. करूंगी बस मेरे साथ ज्यादा मत खेलना. Yeah. But Okay, sir. thank you so much, Sumbul. It has been a pleasure knowing you as Imli, and it has been a pleasure knowing you as Sumbul right now. Thank you. Can't wait to see you do wonders, and hopefully you will emerge as victorious. Yeah. And we will talk in the winners interview next time. Yeah. Yeah. I like that. Yeah. Hi, this is Sumbul Tokir and you're watching me on Bollywood Bubble.